नमस्कार दोस्तों। आरओ पेपर लीक को लेकर रोज नए नए फैक्ट जो तथ्य हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। अब ये जानकारी सामने आई है कि एसटीएफ ने जिस स्कूल से 11 फरवरी को पेपर आपका लीक हुआ था उसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई एसटीएफ ने, और उस सीसीटीवी फुटेज में पेपर लीक कराने वाला जो हिस्सा है ना वही गायब मिला है। अजीब ही गजब की कहानी चल रही है। ठीक है, तो इससे यही पता लगता है जो आपकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग थी ना उसके साथ में भी छेड़छाड़ करी गई है। ठीक, अब यहाँ पे अब ये समझो, सबसे पहले तो आरओ पेपर लीक की जो जांच है वो इस समय पे आपकी एसटीएफ कर रही है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज हमें चाहिए तो इनको सीसीटीवी फुटेज दी गई। अब उस समय पे क्या हुआ ना, जिस समय आपका पेपर लीक का सीन है ना वही गायब मिला है इसमें। ठीक, तो इससे ये यही पता लगता है कि रिकॉर्डिंग के साथ में भी जो है आपकी छेड़छाड़ करी गई है। इस वजह से जो आपकी स्कूल की प्रिंसिपल है उनको भी नोटिस दे के बुलाया। इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए होता क्या है ना, जिस स्कूल में आपका पेपर होना होता है वहां की जो आपकी प्रिंसिपल होंगी ना उनको बनाया जाता है केंद्र व्यवस्थापक। केंद्र व्यवस्थापक का मतलब होता है ये होंगी एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है, कैसे पेपर जो है आपके स्कूल में आएगा पूरे पेपर को सही तरीके से आपका कराना। ठीक है, फिर जो एक स्ट्रांग रूम बना होता है, स्ट्रांग रूम में क्या होता है ना कि सारे पेपर जैसे ही आपके सेंटर में आएंगे तो पहले वो स्ट्रांग रूम में जाते हैं जहां सारे आपके पेपर के जितने भी बंडल है उनको रखा जाता है। ठीक, तो सारा काम आपके एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। लेकिन जो प्रिंसिपल थी उन्होंने जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर केंद्र व्यवस्थापक वाली ड्यूटी थी ना ये किसी और को सौंप दी थी। वो किसको सौंपी थी? अर्पित को सौंपी थी। और बताया यही जा रहा है कि इन्होंने ही, जो अर्पित है जिनका नाम है, इन्होंने ही पेपर लीक कराया अपने साथी के साथ मिलकर। फिलहाल तो इनको भैया अरेस्ट करा गया। एक चीज और समझो, ये जो अर्पित थे ना ये स्कूल के कोई रेगुलर कर्मचारी भी नहीं थे, नियमित आपके कर्मचारी भी नहीं थे। तब भी आरओ यार उसमें पहले भी बहुत सारी परीक्षाएं ये स्कूल में ना करा चुके थे, इनके केंद्र व्यवस्थापक बने थे। ठीक है, अब हुआ क्या है ना, जैसे ही आपका पेपर जो है सेंटर में आया है उसके बाद में उसे स्ट्रांग रूम ले जाना था, लेकिन स्ट्रांग रूम ले जाने से पहले ही एक बंडल को कहाँ ले जाएगा, एक दूसरे कमरे में ले जाया गया, वहां से जाके फोटो खींच के पेपर लीक हुआ है और उसी का जो हिस्सा है ना वही गायब मिला है। ठीक है, अब देखिए था क्या ना, जो भैया जांच में सामने निकल के आई बात, जब जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनसे पूछा उसमें यही था कि जैसे ही स्ट्रांग रूम में ले जाना था पेपर, उसके बगल में मेडिकल रूम है वहां पे पेपर ले जाया गया, उस बंडल की सील खोली, ठीक है, उसकी फोटो खींची मोबाइल से और उसको अपने दोस्तों को जो लखनऊ के साथी थे उनको इन्होंने भेज दिया, वहीं से जो है आपका पेपर लीक आया है। अब इसमें देखिए सभी की जो है जांच होनी चाहिए। जो लोग गिरफ्तार है उनकी तो जांच हुई थी, रिमांड भी मांगी एसटीएफ ने, और प्रिंसिपल जो थी ना उस स्कूल की उनको भी नोटिस किया गया, तलब करा गया है कि आप आइए जरा, आप बताइए क्यों आपने अपनी जो ड्यूटी थी वो किसी और को सौंपी है। तो यही पूरी कहानी जो है सामने निकल के आ रही है। अब देखिए आरू यारू का पेपर तो आपका लीक हो गया, वो पेपर टफ भी था। अब आगे देखिए पेपर जो है उसका कोई ऑफिशियल कैलेंडर आया नहीं, लेकिन मैंने आपको कल बताया था 10 जून तक आपको ऑफिशियल कैलेंडर देखने को मिलेगा। तो अपनी आरो यारो की तैयारी जो है ना वो भी अच्छे से करते रहिए। इस साल के एंड तक आपको प्री का एग्जाम जो है ना आरो यारो का वो देखने को मिल सकता है। और देखिए मैं आपको पहले भी बता दूं, जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था जो लीक हो गया वो काफी टफ था। अब जो आगे बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं अब आगे जो पेपर आएगा ना वो और टफ हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी जो है वो बढ़िया तरीके से करनी है। हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का आरओ यारो का पेड ग्रुप चल रहा है। फिर चाहे जैसा आपका पेपर आ जाए, आपका टफ आ जाए, मॉडरेट, कंसेप्चुअल, एनालिटिकल, आराम से आप कट ऑफ निकाल लेंगे। अगर आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो इन लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।